कि आज भी अपन इन चीज़ों में विश्वास करते कि मारे भैंस रे नजर लाग जावे, गला में इतो मोटो लिखतर लटकावे, यानी जूता लटका दो ना, नहीं लटका दो। हाँ, तो ये आस्थाओं पे टिका हुआ शहर है। भैंस को बेटा आप आराम से रखेंगे, गाय को जितना नहीं रखे उतना भैंस को रखेंगे। अजय काली है उसको भी नजर लग रही है, भैंस क्या है, काली है ना। यहाँ पर भूत कम, बोपा घना, प्यार कम, धोखा घना, और चारा कम और ढांडा घना। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी? मैं ये बता दूंगा कि आज जो क्लास चल रही है ये क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जिसमें हमारे ऑफलाइन के कैंडिडेट भी बैठे हैं और आप सभी ऑनलाइन परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो पशुपालन वाला जो पार्ट रहेगा, इसका आज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर अपन बात करेंगे, जिसका नाम रहेगा राजस्थान की नवीनतम पशु गणना। तो एक काम कीजिएगा, आप सभी जो नोट्स बना रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले जो हमारे विद्यार्थी जुड़ रखे हैं वो भी आप साथ में रजिस्टर लेकर बैठे और अच्छे से एकदम प्यारे प्यारे नोट्स बनाए, क्योंकि देखो बार बार ये मौका नहीं मिलता ज़िंदगी के अंदर। आगे कोई वैकेंसी है नहीं और इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो एक भी मौका आपको नहीं चूकना है ना। तो कंप्लीट ना आप भी सभी नोट्स बनाएंगे और आप लोग भी लगे रहेंगे। अपन बात करते हैं आज जो अपना रहेगा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा पशु गणना वाला, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं पशु गणना का। इससे पहले आप सब लोगों का भी और जो अपने ऑनलाइन परिवार जुड़े हैं सबका स्वागत है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि लगभग अपने 10 के सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का योगदान रहा है और हमारे ऑनलाइन परिवार का भी बहुत बहुत योगदान रहा है, तो आप सबका स्वागत है। और आप लोगों को तो सबको पीडीएफ मिल रही है ना, नहीं मिल रही है तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आप लोग भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसमें क्या है कि जो भी मैं पशुपालन वाला पढ़ाऊँगा वो सारा का सारा पीडीएफ है वो अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो क्लिक करके जुड़ जाए। या फिर अभी जो वीडियो डालेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, और वहाँ से भी ओपन नहीं होता तो आप सीधे नाम सर्च कर लीजिए ऑनलाइन सारथी, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग भी जुड़ जाओ, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान के पशु गणना का। देखो पहली बात तो सुन लो ध्यान से, क्या सुनना है कि ये जो चैप्टर है पशुपालन वाला, इसका 100% 1 से 2 नंबर आने वाला है। और जब एक ही क्लास से आपके 1 से 2 नंबर आ जाए तो इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर को, ठीक है ना। साथ साथ में ही मैं रटवा दूंगा, यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो अपन शुरू कर रहे हैं पशु गणना वाला। जब भी अपन पशु गणना पढ़ रहे हैं, पशु गणना वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? भाई कुछ तो सवाल आ रहा है ना दिमाग में कि भाई पशु गणना क्यों कर रहे हैं, जानवर गिन रहे हैं। भाई आदमी गिने जब तक तो ठीक है, कि जनगणना तो ठीक है कि मनुष्य की काउंटिंग हो रही है कि देश में कौन स्थान बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना के अंदर भारत वालों ने और आप लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, रिजल्ट रहा है, तो अपन क्या देश में आ गए हैं प्रथम, पूरे वर्ल्ड में प्रथम आ गया भाई इंडिया। और इसी तरह तुम तरक्की करते रहोगे तो भाई छोड़ देंगे सबको पीछे अपन। अब देखो बात करते हैं पशु गणना करने की जरूरत कहाँ पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि भाई हमें पशुओं यानी कि ढांडारी गिनती करनी पड़ी? इसका मतलब क्या समझो आप। अंग्रेज यहाँ पर आए ना, अंग्रेज बेटा बहुत होशियार आदमी थे। अंग्रेज बहुत होशियार थे। जब वो बागड़ बिल आए थे तो उनको पता था कि अगर भारत के ऊपर राज करना है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी किस पर टिकी हुई है? कृषि और पशुपालन के ऊपर टिकी हुई है। इसीलिए पशुओं के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है और कृषि के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे जूट उत्पादन का वो करते थे ना, तो इन्होंने कहा कि पशुपालन पर निर्भर हैं, तो पहले पता करो भाई कि भारत में पशु कितने प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से राज्य में कैसे पशु रहते हैं। जैसे अपने राजस्थान में ऊंट रहता है, जम्मू कश्मीर में ऊंट थोड़ी है। आप सोचो इस बात को। तो अंग्रेजों ने कहा कि पहले ये पता करो कि भारत के किस स्टेट के अंदर कैसा जानवर रहता है और उससे क्या हमें आय मिल सकती है, क्या हम पशुधन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो आपके माइंड में सबसे पहले यही आया कि सबसे पहले पशु गणना कब प्रारंभ हुई। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा भाई?
कि सबसे पहले पशु गणना कब प्रारंभ हुई। तो अगर मैं पशु गणना के बारे में बता दूं आपको, तो सबसे पहले जो पशु गणना है वो आपके देश आज़ादी से पहले ही हो गई थी। आपके प्रथम पशु गणना है वो आपके दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य, यानी कि पूरे देश के अंदर, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात करूँ, पूरे देश में सबसे पहले जो पशु गणना है वो आपके 1919 से 1920 के मध्य हुई थी। अब पूरे देश की बात करा पा तो राजस्थान भी बीच में आ जाएगा। और आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, मात्र और मात्र राजस्थान की पशु गणना। कौन सी पशु गणना दे रखी है, राजस्थान की पशु गणना। अब राजस्थान की पशु गणना की बात करें, 1919 से 1920 के मध्य जब देश में पशु गणना हुई थी, तो इसके बाद देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद देश की भी तो कोई पशु गणना हुई होगी। तो स्वतंत्र भारत की अगर अपन बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले पशु गणना कब हुई। स्वतंत्र भारत की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत में पहली पशु गणना हुई थी आपके 1951 के अंदर। ये पशु गणना कौन करवा रहा है, आप कर रहे हो क्या? आप में से कोई गया क्या भाई गाय वाया गिनने के लिए? कोई नहीं गया ना। तो कोई तो आदमी होगा जो इसको गिनता होगा, काउंट करता होगा। तो ये काम कौन करता है? इस काम करने के लिए एक विभाग का गठन किया गया है, और वो विभाग कौन सा है, राजस्व मंडल बोर्ड। प्रत्येक स्टेट का राजस्व मंडल होता है। और आप बात करें राजस्थान की, तो अपने राजस्थान में जो राजस्व मंडल है वहाँ अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, अजमेर में। तो देखो पशु गणना कौन करता है, आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि भाई पशु गणना कौन करता है, पशु गणना कौन करता है। तो ये पशु गणना करता है भाई आपके राजस्व मंडल अजमेर बोर्ड। राजस्व मंडल अजमेर बोर्ड के द्वारा, अपना मुख्यालय अजमेर के अंदर है। इस राजस्व मंडल अजमेर बोर्ड की जो स्थापना है, वो स्थापना आपके कब हुई थी, 1949 के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी वो आपके 1949 के अंदर हुई थी। बेसिक जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो इसके बाद जब राजस्व मंडल ये पशु गणना करवाता है, तो ये आधार वर्ष कितना लेता है, यानी कि कितने साल बाद ये पशु गणना करवाता है। हर रोज तो पशु काउंट होंगे नहीं, तो एक निश्चित टाइम होगा। जैसे जनगणना हुआ अपने 10 साल बाद, तो कहते हैं कि प्रति 10 की वृद्धि दर, 10 के वृद्धि दर मतलब क्या होता है कि 10 साल बाद जनगणना में क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई। इसका आधार वर्ष लिया गया है वो आपके 5 साल का लिया गया है। अब बताओ भाई आधार वर्ष कितना हो गया भाई, आधार वर्ष लिया गया है वो आपके प्रति 5 वर्ष बाद का। कितने वर्ष बाद का, तो 5 साल का आधार वर्ष ले लिया। ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपके सामने। हम गुरुजी 1919 में शुरू रही, तो अभी तक हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो अभी तक हुई तो कोई तो इनकी संख्या ही होगी ना, कितनी है, अभी वर्तमान में 20वीं हो गई। कौन सी हो रही है, 20वीं। तो वर्तमान के अंदर जो पशु गणना है वो आपके 20वीं पशु गणना चल रही है। वर्तमान में कौन सी पशु गणना है, तो वर्तमान में आपके 20वीं पशु गणना है। और 20वीं पशु गणना हुई थी वो आपके 2017 में होनी थी, वो हुई आपके 2019 के अंदर। कब हुई भाई, 2019 के अंदर, 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी हुए थे। 2019 आई बात समझ में। तो 16 अक्टूबर 2019 को आपके पशु गणना के आंकड़े जारी हुए थे। अब इसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखो। पशु गणना का आधार वर्ष बताया था, तो सर हमने जब पशुओं के बारे में पढ़ा था, सरकार ने पहले तो पशु काउंट करवा लिए कि कितने कितने पशु रह रहे हैं, कौन से स्टेट में कितने जानवर रहते हैं। फिर सरकार ने कहा कि इनकी काउंटिंग करके क्या करेंगे, एम देखो काम को पशु क्यों है, ढंगरो पशु क्यों है। अपन लोग क्या है, गांव वाले रहते हैं और पढ़े लिखे हैं, फिर भी घर में अपनी चलती नहीं है, और अपनी जो मम्मी और पापा को बोले तो अपन यही कहता है कि भाई मारो गोड हेणो है, आई राखा मा तो भली 2.5 किलो दूध दो, भली 3 किलो दो, ठीक है ना। तो समझो ये बात ने, पशु को सरकार ने कहा कि भाई इसकी अच्छी और उत्तम नस्ल कौन कौन सी है उसके आधार पर काउंट करो। जी आप सुना नहीं कि गाय की नस्ल है, गिर नस्ल गाय की है, थार पारकर गाय की है, राठी गाय की है, कि गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, कि राठी गाय है। भैंस की कौन सी है, मुरा है,
बकरी की कौन सी है कि भाई जखराना है। तो समझो सरकार ने जो 18वीं पशु गणना हुई थी, कौन सी पशु गणना, 18वीं पशु गणना हुई थी आपके 2007 के अंदर। यहां पे आपको समझना होगा कि भाई 18वीं जो पशु गणना हुई थी आपके, 18वीं पशु गणना हो गई थी आपके 2007 में, और ये प्रथम पशु गणना थी जो आपके नस्ल के आधार पर की गई। नस्ल के आधार पर देखो, पहले तो ऐसे ही गिन लेते हैं कि फलानी के घर में भैंसें कितनी है, कि सब भैंसें ही है, ठीक है ना। अब कह रहे कि भाई भैंसों में कौन कौन सी भैंसें है, भाई मुरा भैंस कितनी है, ताकि सुरती भैंस कितनी है, थारा जाफराबादी कितनी है, नागपुरी कितनी है, रत कितनी है, इस प्रकार से काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2007 के अंदर 18वीं पशु गणना हुई थी और वो नस्ल के आधार पर हुई। जब 18वीं के बाद अगली कोई पशु गणना होगी तो वो कौन सी होगी, 19वीं। 19वीं कब होगी, 5 साल जस्ट बाद होगी। तो 2007 के जस्ट बाद अगला सन आ जाएगा 2012, यानी कि 19वीं पशु गणना होनी चाहिए आपके 2012। अब देखो भाई 20वीं पशु गणना, तो 20वीं पशु गणना होनी चाहिए आपके 2012, और 5 कितने होते हैं, 17, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 में होनी चाहिए, पर ये 17 में हुई नहीं, ये हुई भाई आपके 2019 में। ये कब हुई आपके 2019 में। सर जब 5 साल आधार वर्ष मान लिया तो फिर ये गैप क्यों आ रहा है, ये बीच में है ना, ये 2 साल का गैप क्यों आ रहा है। इस समय तो कोरोना भी नहीं है, कोरोना तो 19, 20, 21 में था, तो ये गैप किस कारण से आया है। तो देखो पहले जो पशु गणना हो रही थी वो सरकार के द्वारा हो रही थी, राजस्व मंडल अजमेर बोर्ड के द्वारा, और अजमेर बोर्ड में लगे हुए थे कर्मचारी आप जैसे बड़े बड़े विद्वान, जो क्या करते कि सीधे ही छाप देते, भाई फलाने गांव के अंदर इतनी भैंसें हैं तो आसपास में गांव देख लो कितने हैं, एक घर के अंदर 3 भैंसें हैं तो गांव में घर कितने हैं, कि 3 घर है, 30 घर है, तो 3 × 300 सीधी भैंस लिख देते हैं। इससे एग्जिट आंकड़ा नहीं आता अपने पास कि वास्तविक रूप से पशु गणना क्या है। सरकार ने कहा कि पशुओं को ऑनलाइन गिनती करो, यानी कि पशुओं की डिजिटल गिनती करो। 20वीं पशु गणना पहली पशु गणना है जो डिजिटल आधार पर की गई। किस आधार पर की गई, डिजिटल आधार पर की गई। अब देखो डिजिटल आधार पर जाएगी तो एक एक पशु का रजिस्ट्रेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली सही आंकड़ा जाएगा अपने सामने कि भाई वास्तव में क्या है। पहले तो अंधाधुन ऐसे ही छाप देते थे, और राजस्व मंडल था, ये बोर्ड था जो कोई काम करता नहीं था, घर बैठे ही आंकड़े लिख देता था। तो सरकार ने कहा डिजिटल बोर्ड के आधार पर करो, और भाई राजस्व मंडल थारे ऊपर माने विश्वास को नहीं है तो आंकड़ा सही देवे या नहीं देवे। तो सरकार ने कहा कि इस बार है ना 2 स्टेट एडमिन बना दो, यानी कि जो पशुपालन का जो काम है वो आपके कितने, दो विभाग द्वारा मिलकर करेंगे। कितने विभाग द्वारा, 2 विभाग द्वारा। तो देखो 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। अब 2 स्टेट एडमिन की बात करें तो इसके अंदर 2 विभाग के अंदर इस बार पशु गणना की गई। पहला तो हो गया, पहला हो गया आपके राजस्व मंडल। कौन सा मंडल, राजस्व मंडल। और दूसरा हो गया आपके पशुपालन विभाग। कौन सा हो जाएगा, पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग। अब सरकार ने कहा कि भाई राजस्थान के अंदर राजस्व मंडल सही आंकड़े न दे तो एक और आंकड़ा बिठाओ पशुपालन विभाग का। अब दोनों के बीच में देखो इस बार बहुत सटीक आंकड़ा है। आंकड़े कैसा है, पशुपालन विभाग ने कहा कि राजस्थान में जिले कितने, अभी के नहीं, अभी तो 50 हैं, पहले कितने थे। ये देखो बात 2000 कब की चल रही है, अभी 19 की चल रही है। 19 में कौन से 50 जिले थे रे, अभी की बात चल रही है 33 जिले। कितने, 33। उस समय 33 जिले की बात चल रही थी। तो एक जिले के अंदर एक कलेक्टर बैठता है, तो पशुपालन विभाग ने कहा कि प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को बना दो इसका अधिकारी। अब बताओ इस पशु गणना के कितने अधिकारी हो गए, एक अधिकारी नहीं था। प्रत्येक जिला का जिला कलेक्टर क्या बन गया, अधिकारी बन गया। क्या बन गया, अधिकारी। अब जिला कलेक्टर ने ये रिपोर्ट सौंपी एसडीएम साहब को कि भाई मुझे पता नहीं है, तुम्हारे ब्लॉक के अंदर ये रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए। एसडीएम साहब के पास जिम्मेदारी है। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई सीधी रिपोर्ट सौंप दी ग्राम सेवक अधिकारी को, वीडियो को। तो देखो इसका नीचे का नीचा, यानी कि सबसे निचले स्तर का अधिकारी बन गया ग्राम विकास अधिकारी, और सबसे ऊपर का जो अधिकारी बना था वो जिला कलेक्टर बना था। कौन सा बना था भाई,
तो इस पशु गणना का जो पशु अधिकारी हैं वो हैं आपके जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर हो जाएगा, कौन हो जाएगा भाई? जिला कलेक्टर हो जाएगा। इस पशु गणना का अधिकारी हो जाएगा वो जिला कलेक्टर हो जाएगा। तो इस बार एकदम व्यवस्थित और सही रूप से हमारे पास आंकड़े हुए। अब सर आंकड़े में क्या कुछ फर्क आया? बिल्कुल, जब पिछली जो 2017 की 2012 की जो पशु गणना थी और अभी की जो पशु गणना है व्यवस्थित रूप से की तो उल्टी कमी आ गई। क्या आ गई? पशुओं में क्या आ गई? कमी आ गई। अब कितनी कमी आई वो देखो आप। 2012 के अंदर जब हमने बात की थी तो देखो भाई 2012 के अंदर पशुओं की संख्या थी आपके 5.77 करोड़। कितनी हो गई? 5.77 करोड़। और जब 19 के अंदर ये की गई, वापस गणना की गई तो इसमें वापस पशुओं के अंदर कमी आई थी। और कमी इतनी आई कि 20वीं पशु गणना के अंदर 2019 में यही पशु संख्या हो गई 5.68 करोड़। कितनी हो गई भाई? ये आपके कितनी हो गई? 5.68 करोड़। कितनी हो गई? 5.68। तो पहले कितनी थी? 5.67 करोड़ थी। अब देखो 67 ज्यादा है, 68 ज्यादा है। इसका मतलब क्या आई? कमी आई। पशुओं के अंदर क्या देखी गई? कमी। सर कितने परसेंट की कमी आई बताओ भाई? तो देखो आपके पूछा जाएगा प्रतिशत में, 1.67% की कमी आ गई। तो यहां से आपके 100% सवाल आ सकता है। इंपोर्टेंट लगा के लिख देना इसको कि 20वीं पशु गणना में 20वीं पशु गणना में कमी दर्ज की गई। और वो भी आपके कितने? बराबर 1.67% की कमी। 1.67% की आपके क्या दर्ज की गई? कमी दर्ज की गई। अब देखो राजस्थान में पशु कौन कौन से होते हैं। राजस्थान में बहुत सारी बात करा पा कौन कौन से पशु होते हैं। तो ज्यादातर अपन पशु के रूप में देखते हैं तो अपने मुंह पे नाम आ जाता है। एक तो ऊंट हो जाता है, गाय हो जाता है, भैंस हो जाता है, आपके बकरी। क्या होती भाई? बकरी। बताओ बकरी को देसी भाषा में क्या कहते हैं? गधा हो जाता है, गोना। क्या कहते हैं? गोना। यानी कि बकरी है, गाय है, भैंस है, ठीक है ना, ऊंट है, घोड़ा है। ऐसे राजस्थान में आपको पशु देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें किस किस में कमी आई है वो अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो कौन कौन से में कमी आई है उसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इससे पहले देखो राजस्थान का ना, राजस्थान की मैं बात करूं 20वीं पशु गणना के अनुसार तो ऊंट, राजस्थान की बात करूं मैं तो एक तो आपके ऊंट, एक आपके बकरी और एक गधा। ऊंट, बकरी और गधा, इन तीनों के अंदर देश में प्रथम स्थान है। देश में क्या है भाई आपका? प्रथम स्थान। यानी कि ऊंट, बकरी और गधा में राजस्थान का देश में हो जाएगा आपके प्रथम स्थान। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। और पूरे देश में राजस्थान की बात करूं मैं, भारत में राजस्थान की स्थिति है वो, भारत में राजस्थान का पशु धन में, पशु धन तो नहीं कह सकते, पशु गणना कह सकते हैं। यहाँ राजस्थान में पशु के आधार पर, पशु के आधार पर दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा भाई? दूसरा स्थान है। यानी कि पूरे भारत में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। तो पहला किसका है? पहला हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश का। किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। यानी कि यूपी का आपके पहला हो जाएगा, यूपी का। अब देखो देश में अगर अपन बात करें, सीक्वेंस पूछ ले, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो पशु हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद मैं बात करूं तो आपके ज्यादातर मिलेंगे वो अपने थान ही थान, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद कई ज्यादा मिलेंगे वो आपके कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पशु हैं तो वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी बंगाल
और पश्चिमी बंगाल के बाद कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो कहाँ पर है भाई, बिहार। और बिहार के बाद भी कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ से, आंध्र प्रदेश। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, कम से कम 4-5 राज्यों के बारे में ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद बिहार। याद क्या करना है, भारत का राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो भारत का राजस्थान में दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अच्छा, राजस्थान का देश में कौन से पशुओं में प्रथम स्थान है, तो अपन बात करें एक तो ऊंट के अंदर, बकरी के अंदर और गधे के अंदर देश में प्रथम स्थान किसका भी, आपके राजस्थान का हो जाएगा। प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर मोस्टली जो पशु है वो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, गधा है, ऊंट है, ऐसे ही पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करा पाऊँ तो देखो कौन कौन से पशु हैं जिसमें कमी हुई और कौन कौन से पशु है जिसमें बढ़ोतरी की गई। ज़्यादातर तो पशु बढ़िया ही करे, पर राजस्थान में कुछ पशु है जो घटते हैं। तो देखो भाई, वर्दी किसमें हुई और कमी किसमें हुई, दोनों अपन लिख लेते हैं। एक तरफ तो वर्दी लिख लेते हैं और एक तरफ अपन लिख लेते हैं कमी, और वो भी अपन लिख रहे हैं प्रतिशत के अंदर। किसमें, प्रतिशत में। चलो भाई, सबसे पहले बात करा, देखो राजस्थान के हर घर में गाय होती है। देखो भाई, हमारी संस्कृति में गाय का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई आपके वो माँ गो रक्षक, हाँ माँ गाय रक्षा करा, तुम्हें इतनी भी गायों की रक्षा करनी है तो एक बात सुन लो, तुम हर घर में गाय रखना शुरू कर दो। जो ये गायें बाहर घूम रही है ना, सड़कों पर ऐसे घूम रही है ना, तभी तो इनकी अवैध तस्करी हो रही है। जब तुम्हारे घर के अंदर गाय होगी तो कोई लेके जाएगा नहीं, ऐसी कोई अवैध तस्करी होगी नहीं। तो समझो, वास्तव में अगर आपको गाय सेवा करनी है, गो रक्षक होना है, तो पहले एक काम करो कि अपने घर में एक गाय रखना शुरू करो, ठीक है ना। हालांकि गायों की तो संख्या वास्तव में बढ़ रही है, अभी तक बढ़ी रही है। तो देखो, पिछली बार की जो 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट के आधार पर मैं कहूँ, ये जो मैं बात कह रहा हूँ 20वीं पशु गणना के आधार पर, 20वीं पशु गणना के आधार पर, और 20वीं पशु गणना के आधार पर नंबर 1, गायों की संख्या में क्या हुई भाई, वृद्धि हुई। गायों की संख्या में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और कितने % की हुई, तो ध्यान रख लेना 4.41, यानी कि 4.41% की आपको वृद्धि देखने को मिली। और समझ लेना एक क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से। सवाल बढ़ने का तरीका क्या होगा, सीधा देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असंगत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। और उसमें एक एक पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। या 4.41 की जगह 51 दे दिया, देख लेना भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना 4.41% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और वृद्धि किस में हुई सर, तो भैंसों में वृद्धि हुई। तो दूसरी अपन बात करें भैंसों में आपको क्या हुई, भैंसों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, भैंस की संख्या में। अब देखो भाई, राजस्थान है एक आस्थाओं पे टिका हुआ शहर है। भैंस किस किस के घर पे, हाथ खड़ा करो पहले तो। अच्छा, आपके घर पे भैंस है ना। राजस्थान आस्थाओं पे टिका हुआ शहर, आप सबको पता है कैसे है कि हम किसी में विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, और विश्वास इतना करते हैं अब आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना। यहाँ पर भूत कम, बोपा घना, प्यार कम, धोखा घना, और चारा कम और ढांडा घना। तो यहाँ पर यहाँ पशु बहुत ज़्यादा हैं, और इतने आस्थाओं पे टिका हुए हैं कि आज भी अपन इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि हमारे भैंसरे नजर लाग जावे, गला में इतो मोटो लिखतर लटकावे, जूता लटका दो ना, नहीं लटका दो, हाँ। तो ये आस्थाओं पे टिका हुआ शहर है। भैंस को बेटा आप आराम से रखेंगे, गाय को जितना नहीं रखे उतना भैंस को रखेंगे। अजय काली है, उसको भी नजर लग रही है, भैंस क्या है, काली है ना, उसको भी नजर लग रही है। और तुम देखो कैसे पैदा हो रहे हो, फिर भी तुम्हारा काला टिक्का इधर टिक्का इधर टिक्का, हाथ के बांधना, कमर के बांधना, देखा है ना आपने। भैंस की संख्या में कमी नहीं होगी भाई, जूता लटका के घूमता है बन, ठीक है ना। तो भैंस की संख्या में आपको कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। और गायों से ज्यादा बढ़ोतरी हुई इसमें 5.53%। अब बताओ, गाय भैंस में जो दूध दे रही है उसमें कोई कमी हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, एक आजकल का जो छोरा है, आजकल की जो छोरियां हैं, वे कुत्ता पालना बड़ा शौकीन हुआ,
और कुत्ता हंडे हंडे बेटा खरगोश है, चूहा है, जंगली जीवन ने भी पाल दिया थे लोग। तो खरगोश की बहुत ज़्यादा तादाद हुई थी। एक तो खरगोश का क्या है कि गर्भकाल है बहुत कम, और ये बेटा बच्चा देता है अनलिमिटेड, ठीक है ना, कोई संख्या निश्चित नहीं है। मनुष्य का तो फिक्स एक ही बच्चा देगा, गाय एक बच्चा देगी, भैंस एक बच्चा देगी, पर कुत्ते खरगोश मूंड पे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो भाई खरगोश की बहुत ज़्यादा बढ़त हुई। अब ये हो गया भाई आपके खरगोश, क्या हो गया, खरगोश। खरगोश की हुई बहुत ज़्यादा बढ़िया, खरगोश की संख्या में वृद्धि हुई। बताओ दगा, खरगोश की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है, 21 पॉइंट कितनी हुई, 51%। कितनी हुई, 21.51% की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, उसके बाद किसमें, मुर्गी मुर्गा हर घर में होता है, ठीक है ना। तो देखो भाई सबसे ज्यादा और वृद्धि हुई थी आपके मुर्गी मुर्गा में हुई थी, मुर्गी और मुर्गा। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ रहे, अजमेर में, और मुर्गा अजमेर में नहीं, अजमेर में नहीं है, मुर्गी मुर्गा अलग अलग है भाई। मुर्गा सिरोही में कहाँ है, हाँ वो जंगली मुर्गा है। कौन सा मुर्गा है, जंगली मुर्गा है। तो देखो मुर्गी मुर्गा की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि देखने को मिली। मुर्गी और मुर्गा की संख्या में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, लगभग 82.23% की वृद्धि हुई, 82.23% की वृद्धि हुई थे। सर यहाँ आंकड़ा क्या लिखा हो, थाने सब याद है कहीं, बिल्कुल पढ़ना पड़े, रात काली करनी पड़े भाई, दो बजानी पड़े, यहाँ कटे नौकरी है। तो आप सुनो, ये आंकड़े आपको एक एक याद करने पड़ेंगे, वरना भाई नौकरी भूल जाना आप। जब मैं भी पढ़ रहा हूं तो तुम क्या हो, जो चीजें लिखा रहा हूं ना अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको हाईलाइट कर करके और रगड़ के रख दो। आप याद ना हो ना तो ऐसे ही पूछ लो, घर में गया माँ को पूछ लिया, बता गया कितनी है राजस्थान में, बोले मन गई ध्यान ले मैं बताऊँ, इस बार वृद्धि हुई है 4.41% की। कितनी हुई है, 4.41% की। ऐसे घर में बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब भाई वृद्धि तो हो गई, पर राजस्थान में कमी भी हुई कुछ पशुओं के अंदर, और कमी होने का मुख्य कारण थे लोगों थे, ज्या ज्या पशु ने गाली दी उन पशुओं में कमी आ गई। मैं क्या वो गधो रेजू का ही करे, ऊँट रेजू बैठो है, घोड़ी का रेजू करे है, तो इनमें क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है ना। जिन जिन पशुओं की गाड़ी लगती है भाई उसमें आ गई कमी। तो देखो भाई सबसे ज्यादा गाड़ी लगती है गधों की, किसकी लगती है, गधों की। तो सर्वाधिक कमी आ गई भाई गधों में, गधों की संख्या में कमी आई, और सबसे ज्यादा कमी आई। पता नहीं किसी ने किडनैप कर लिया या क्या हुआ, राजस्थान के अंदर गधों की संख्या में 71.31% की कमी दर्ज की गई। यानी कि आप समझो लगभग 75,000 गधा था, और 75,000 में अभी राजस्थान मात्र 23,000 नेड़ा गधा रिया। आज से पहले अपन कहीं निकलते थे रोड सड़क पे तो कोई न कोई गधा दिख ही जाता, आज ढूंढने पे नहीं मिल रहा। आने वाली औलाद को या आने वाली जनरेशन को, बच्चे को चिड़ियाघर के अंदर लेके जाएंगे, जू में लेके जाएंगे, बड़े बड़े ये गधा है, ये क्या है, गधा, क्योंकि अब गधा रहे ही नहीं। सबसे ज्यादा कमी है गधों की संख्या में। अब गधों के बाद ऊंट, जो शब्द तुम ऐसे प्रयोग करते हो गधों का, ऊंट का, इनमें आ गई बेटे में कमी। तो देखो ऊंट की संख्या में भी कमी देखने को मिली थी। कितनी मिली रे, 34%, 34 पॉइंट, बिल्कुल सही है, 69%। कितनी हो गई, 34.69%। उसके बाद घोड़े के अंदर, तो देखो घोड़े के अंदर भी कमी देखने को मिली, घोड़े की संख्या में कमी देखने को मिली। और कितने परसेंट की कमी देखने को मिली घोड़े के अंदर, आपको बिल्कुल 10.85% आपको इसमें कमी देखने को मिली घोड़े के अंदर। याद क्या करेंगे, देखो भेड़ के अंदर, भेड़ की संख्या में भी कमी है, बिल्कुल भेड़ की संख्या में कमी है। संख्या बल में, प्रतिशत में नहीं पूछे और संख्या बल में पूछे तो सबसे ज्यादा भेड़ में कमी आई, 12.94%। याद करने का एक ही तरीका है, याद करने का एक ही तरीका, देखो मैं आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ मुंह पे क्लास में। क्या याद करना है, जिन पशुओं को अपन ऐसे काम लेते हैं टोन के रूप में, गाड़ी के रूप में, या किसी को कुछ भी कहने के रूप में है, तो देखो अपन गधे का करते ना, गद्धो रेजू क्या बैठो है, ऊंट रेजू बैठो है, सही बैठ। यहाँ अपन कहा ना गोड़ी काटे जो दांत काटे, बेड़ हले जो हले। तो देखो जिनकी गाड़ी लगेगी, जिनका अपन प्रयोग करेंगे, ये बेचारे परेशान हो गए, ठीक है ना, इनकी कमी आने लग गई। तो यहाँ गधा को याद रख लेना, ऊंट को याद रख लेना, घोड़ा याद रख लेना, भेड़ याद रख लेना, ठीक है ना। तो
गाय भैंस इसमें तई वृद्धि हुई, ऊंट घोड़ा गधा इनमें होगी कमी। ये एक बड़ी बात है भाई कि बकरी में भी कमी है इस बार। बकरी की संख्या में भी क्या देखने को मिली आपको? कमी देखने को मिली भाई। बताओ कौन बताएगा? बकरी की संख्या में कमी आई तो कमी है, पिछली बार से भी कम आई है, 3.81% की कमी देखने को मिली। हमने याद करो सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपके मुर्गी के अंदर 82.23%, खरगोश में 21.51% हुई, गाय भैंस दोनों में वृद्धि हुई 1-1% ध्यान रख लेना, 4 इसमें हुई और 5 इसमें। ज्ञान गाड़ी लागे बेर में सबसे ज्यादा कमी हुए तो गदारे में सब ज्यादा कमी रही 71%, ऊंट रे में 34%, घोड़ा रे में 10%, भेड़ रे में 12% और बकरी रे में 3% की कमी। कितने परसेंट की कमी हो गई? 3% की कमी हो गई। अब एक आपके क्वेश्चन आएगा राजस्थान के अंदर पशु घनत्व का क्वेश्चन आएगा। इससे पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पर संख्या बल में बात करा कि भाई ये जो है राजस्थान के अंदर कितने परसेंट है, तो एक पॉइंट और देख लो। पॉइंट रहेगा आपके कि 20वीं पशु गणना में राजस्थान के कुल पशुधन का प्रतिशत क्या है। तो देखो 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुधन का प्रतिशत 20वीं पशु गणना में पशुधन के प्रतिशत की अगर अपन बात करें, पशुधन के प्रतिशत में बात करें अपन, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं सर्वाधिक है आपके बकरी। सर्वाधिक क्या हो जाएगी आपके? बकरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भाई? यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है वर्तमान में? बकरी की है। कितने है? तो ये हो जाएगी भाई आपके 36.69%। यानी कि राजस्थान में जो पशुधन है उसका 36.69% क्या है? बकरियां है आपके सामने। बकरी के बाद सर्वाधिक क्या है आपके? गाय। गाय और जो भैंस है इसकी संख्या लगभग बराबर है। गाय और भैंस की संख्या क्या है आपके? लगभग बराबर है। तो एक की हो जाएगी आपके, जब पहले आप गाय की बात करा तो गाय की संख्या है आपके लगभग 24 और भैंस की भी संख्या हो जाएगी आपके 24। गाय और भैंस दोनों को कैसे याद करना? 24 इसकी भी और 24 इसकी भी हो जाएगी। बस परसेंटेज का इतना ही फर्क रखना, आपके एग्जाम में कंफ्यूज भी यही करेगा। ये है 24.54%। कितनी हो गई? 24.54%। और ये हो जाएगी 24.11%। आंकड़ा याद करने जा वाला 24 24 24 बड़ा वाला 24.11 है या 24.54% है। ये जो पीछे के जो परसेंटेज लिखा रहा हूँ ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक अब बात कर ला भेड़ की। राजस्थान के अंदर भेड़ की बात करा तो भेड़ सर्वाधिक भेड़ हैं वो बाड़मेर जिले में होती हैं और भेड़ों की संख्या है आपके 13.92%। ठीक है ना। मुख्य तौर पर ये 4 पशु तो आपको ध्यान रखने हैं। घोड़ा है 0.60%, 6% है घोड़ा है, याद रखो तो रख लो वरना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। घोड़ा का 0.06% ये घोड़ा, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है तो विदेशों में चले जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। कौन सी नस्ल का था? मारवाड़ी नस्ल का था। कौन सी नस्ल का था? मारवाड़ी नस्ल का था, ठीक है ना। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है मल्लिनाथ जी का, मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, आप सबको पता ही है। चलो अपन बात करते हैं। अब एक बात करें पशु घनत्व का, आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 20वीं पशु गणना का पशु घनत्व। 20वीं पशु गणना का पशु घनत्व कितना था? हाँ बताओ। बिल्कुल 20वीं पशु गणना का पशु घनत्व था आपके 167। आज कमी क्या हुई तो इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, तो 1.67% की तो कमी हुई और घनत्व कितना है? 167 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या भाई? प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 167 है। याद क्या करना है? 20वीं पशु गणना में पशुओं की कमी कितनी है? तो 1.66, यानी कि इसके बीच में अगर पॉइंट लगा दे तो ये कमी हो गई और जे इसका पॉइंट अपन हटा दे तो ये इसका घनत्व हो गया, ठीक है ना। तो सीधा सवाल आएगा 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना था? 167। कितना हो गया? 167। जब सर्वाधिक और न्यूनतम का भी पूछ ले, क्योंकि तुम पशु परिचर की तैयारी करो तो थोड़ा अंदर से भी पूछा जा सकता है आपको, तो सर्वाधिक और न्यूनतम पूछे तो सर्वाधिक बात करा
तो सर्वाधिक आपके पशु घनत्व और न्यूनतम की बात कर लिया। एक तो सर्वाधिक पशु घनत्व और एक अपन बात करा न्यूनतम पशु घनत्व। न्यूनतम पशु घनत्व, देखो भाई सर्वाधिक की बात करा तो सर्वाधिक पशु घनत्व है आपके दौसा का। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ का हो जाएगा? दौसा का। दौसा के बाद में सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है? राजसमंद का। दौसा के बाद हो जाएगा राजसमंद और राजसमंद के बाद हो जाएगा आपके डूंगरपुर। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना DRD, DRD, दौसा, राजसमंद और डूंगरपुर। अब इसके घनत्व की संख्या भी पूछ ला आपको, तो दौसा का है भाई आपके 292। कितना हो जाएगा? 292। और राजसमंद का पूछ ले तो सेम ही है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत को नहीं है। 292 इसका भी है, 292 इसका भी है। तो सर पहला वो क्यों नहीं है राजसमंद? तो भैया राजसमंद क्षेत्रफल में छोटा है पर दोनों का क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? इसीलिए पहले ही आ गया। अब बचा कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर का है आपके 289। कितना हो जाएगा? 289। और न्यूनतम की बात करें अपन, न्यूनतम सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे कम है वो आपके जैसलमेर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा आपके जैसलमेर का। जैसलमेर के बाद बात करें अपन, जैसलमेर क्षेत्रफल में ज्यादा इसीलिए सबसे कम होता है। जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का सबसे कम आएगा। ठीक है ना, तो जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बीकानेर, क्षेत्रफल में यही बड़ा है। और बीकानेर के बाद चूरू। बीकानेर के बाद आपके क्या आ जाएगा? चूरू। बीकानेर और बीकानेर के बाद हो जाएगा आपके चूरू। क्या हो जाएगा भाई? चूरू। तो देखो एक हो गया जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर और बीकानेर के बाद चूरू हो गया। क्या हो गया? चूरू हो गया। ठीक है ना, तो देखो जैसलमेर का कितना हो गया? 83, 83। बीकानेर का कितना हो जाएगा भाई? बीकानेर का कितना हो गया? हाँ बिल्कुल 102। कितना हो गया? 102। और इसका कर दो 110। कितना कर दो? 102 और 110। तो कंप्लीटली हो गया ना। तो देखो ये सवाल बहुत अंदर से पूछा जा सकता है। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना था? हाँ 167। कितना हो गया? 167। सर्वाधिक पूछे तो दौसा, दौसा के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर। न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ठीक है ना, तो कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए। और जे अब पशु, अगर अपने यह बात कर लगे सर्वाधिक पशु धन कहाँ पर है, सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस जिले में? एक और आप देख लो, यहाँ पे भी सवाल आता है आपके सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक पशुधन की बात करा। सर्वाधिक पशुधन यानी कि सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर है? सर्वाधिक पशुधन। और एक तरफ हम बात कर ले न्यूनतम पशुधन। राजस्थान में सर्वाधिक पशु है बकरी, अभी लिखाया था ना अपन ने। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन कहां पर है भाई? सर्वाधिक पशुधन हो जाएगा आपके बिल्कुल बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जोधपुर। दो का याद रख लो। तो सर्वाधिक पशुधन है आपके बाड़मेर का, सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर। बाड़मेर के बाद हो जाएगा आपके जोधपुर, बाड़मेर के बाद क्या हो जाएगा? जोधपुर। और न्यूनतम है तो वो धौलपुर का है। न्यूनतम किसका हो जाएगा भाई? धौलपुर का। किसका हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा आपके धौलपुर का। सर बाड़मेर का कितना है अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बाड़मेर के अंदर जो पशुओं की संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी? लगभग 53.67 लाख। कितनी हो जाएगी भाई? 53.67 लाख। जोधपुर में, जोधपुर में लगभग है 33.90 लाख हैं वो आपके कहाँ पे? जोधपुर के अंदर हैं। और इसके अलावा अपन बात करें धौलपुर के अंदर सबसे कम है, कितनी है? 5.29 लाख। 5.29 लाख हैं वो आपके धौलपुर में। तो राज्य में सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है आपके बाड़मेर में, और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर जिले के अंदर। कहां पर है? धौलपुर जिले के अंदर। तो आपको याद हुआ होगा ये दो। इससे पहले हमने जो बात की थी, यहां से अपन ने शुरू किया था पशु गणना के बारे में। तो पहली पशु गणना 1919 से 1920 के मध्य की थी। स्वतंत्र भारत की 1951। कौन करवाता है? राजस्व मंडल करवाता है। स्थापना कब हुई? 1949 में। आधार वर्ष क्या है? 5 साल है। वर्तमान में कौन सी है? 20वीं।
20वीं पशु गणना का आंकड़ा कब जारी हुआ भाई? 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ था। लेट जारी होने का कारण क्या था कि ये डिजिटल आधार पर की गई, इसीलिए। इसमें पशुओं की संख्या कितनी थी? 5.68 करोड़। इससे पहले वाले में कितनी थी? 5.77 करोड़। तो दोनों में मिलाकर क्या, कुल मिलाकर क्या हुई? कमी दर्ज हुई थी। कितनी? 1.67% की कमी दर्ज की गई है ना। 2007 की थी, वो नस्ल के आधार पर की गई। किसके आधार पर की गई? ये जो पशु गणना है, इस बार 2 स्टेट एडमिन बनाए थे, जिसमें राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग। प्रत्येक जिला का जिला कलेक्टर को क्या बना दिया? पशु अधिकारी, ठीक है ना। तो एकदम व्यवस्थित रूप से आंकड़ा आ गया आपके सामने। ये राजस्थान के अंदर पाए जाने वाला आपके एक तो ऊंट है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, ये आपके राजस्थान में पशु पाए जाते हैं। जिसमें भी ऊंट, बकरी और गधा में अपन देश में प्रथम स्थान है, ठीक है ना। ऐसे जानवर में भी रखना, तुम डंके में मत रखना, ठीक है ना। ऊंट में अपन पहले हैं, बकरी में पहला, गधा में पहला। हम जब बकरी ने कहे चल तो फिर बिल्कुल कहवे पर आप जब बकरी नस्ला पड़ा, बकरी को पूरा पढ़ेंगे ना भाई। बकरी की कितनी नस्लें हैं? सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? जखनाना कटे हुए, बारबरी कटे हुए, परबतसरी कटे हुए, बिठल की नस्ल है, ये सब पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर होगा ना, वो इसमें यही होगा, बकरी की नस्ल के आधार पर, गाय की नस्ल के आधार पर। देश में प्रथम स्थान है इनका राजस्थान का, और भारत में राजस्थान का पशु का पूछे तो दूसरा स्थान है। और पूरे देश में पहला उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि किया हुई है। आंकड़े याद करने, छोटे बड़े आंकड़े कोई ज़्यादा है नहीं। गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी हुई थी, तो वृद्धि और कमी आ गई आपके सामने। 20वीं पशु गणना में पशुधन का प्रतिशत, अगर प्रत्येक पशु का पूछे तो आपके सामने आंकड़े। अच्छा, पशु घनत्व विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मैं भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 167%, 167 हैं जो अपना पशु घनत्व है, और सर्वाधिक और न्यूनतम के भी आंकड़े लिखवा दिए। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में और न्यूनतम गढ़ है धौलपुर में। तो भाई ये जो अभी मैंने पढ़ाई है, ये पीडीएफ आपने नोट्स बना लिया होगा अच्छे से, और इसकी जो पीडीएफ है ये अभी टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप बार बार ऐसे टेलीग्राम पे भी देखते रहिए। जो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, वो भाई आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको सबसे पहले ज्वाइन करें, ताकि ये पीडीएफ में डालता रहूँगा। और नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो उसमें अपन पशुओं की नस्लें और पशु मेले के बारे में पूछेंगे, कौन सा मेला गढ़े लगे राजस्थान के अंदर, उसकी बात करा पा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, कोई भी आपको डाउट है इससे संबंधित, कोई आंकड़े से संबंधित डाउट हो या फिर कोई भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना खुद का चैनल है, आप लोगों ने प्यार दिया, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लगभग आज अपने 10K के आसपास पहुंच जाएंगे, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहा। तो ये जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फीस का तो कोई नहीं भी, देखो ये इनकी फीस है भाई 15,000। तुम्हारी फीस कितनी है? 15,000। अब देखो, जो 15,000 की फीस है ना, नहीं इनको तो मैं फ्री पढ़ूंगा भाई, वादा कर रखा है इनसे। इनकी जो 15,000 फीस है, कोई नहीं, आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो सीधा का सीधा आपके सामने आएगा, ठीक है ना। और अभी तो शुरुआत हुई है, देखो फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक और दूसरी अदर जो फैकल्टी है साथ में, उन फैकल्टी को भी अपन बहुत जल्द आपके सामने करेंगे। तो कंटिन्यू है वो आपके चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। ओके, धन्यवाद।